नमस्कार। जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ये एक आध्यात्मिक स्रोत पर आधारित है। 30 जून 2025 की एक वार्ता जिसे मुरली भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो एक रूपक है, कैसे कोई कांटों से खुशबूदार फूल बन सकता है। बहुत सुंदर रूपक है ये। स्रोत कहता है कि हम अभी एक तरह से कांटों के जंगल जैसे युग में हैं। हाँ, कलयुग। हाँ, और लक्ष्य है फूलों का बगीचा बनना। और इसमें एक माली मतलब बाप की भूमिका है। बिल्कुल, वो बागवान जो मदद करते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंदर का बदलाव कैसे होता है। ये सिर्फ बाहरी चीज नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो गहराई से जुड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की यात्रा है ये। मतलब अशुद्धि से पवित्रता की ओर। सुनने में तो ये कांटे से फूल बनना बड़ा सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई उतना ही सरल है? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, स्रोत के हिसाब से रास्ता तो सीधा है, पर उसमें गहराई है। ये बाहरी कर्मकांड से ज्यादा अंदर की चेतना, समझ, उस पर निर्भर करता है। अच्छा। और इस बदलाव का जो मुख्य औजार है वो है याद की यात्रा। याद की यात्रा। ये क्या है? मतलब बस किसी को याद करना या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ सोचना या किसी को मिस करना जैसा नहीं है। स्रोत इसे एक गहरी, मतलब एक कांस्टेंट लगन बताता है। लगन? हाँ, एक कनेक्शन उस बागवान या बाप के साथ जो इस याद का अभ्यास करते हैं ना, वो अंदर एक खुशी महसूस करते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं, इस कांटों के जंगल से निकल रहे हैं, अपने असली घर, वो फूलों का बगीचा, वहां जा रहे हैं। और यही याद फिर शक्ति देती है, खुद को बदलने की भी और दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालने की, जैसे आत्मा चार्ज हो रही हो। ओके, तो याद हो गया वो कनेक्शन, वो चार्जिंग। तो फिर ज्ञान का क्या रोल है इसमें? स्रोत में बाप को ज्ञान का सागर भी कहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर याद वो कनेक्शन है ना, तो ज्ञान वो समझ है, वो लाइट है जो आत्मा को साफ करती है, शुद्ध बनाती है, खुशबूदार बनाती है, जैसे फूल। अच्छा। स्रोत इस ज्ञान को अविनाशी रत्न कहता है, ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होता। अविनाशी रत्न? हाँ, और जो इसे बांटता है, मतलब दूसरों को सिखाता है, वो महादानी बनता है। वो दूसरों को भी कांटे से फूल बनने में मदद कर रहा है। और ये ज्ञान जो भक्ति मार्ग में शास्त्र वगैरह होते हैं, उनसे अलग बताया गया है। अलग कैसे? स्रोत इसे बीज कहता है, मतलब एकदम सार, जबकि भक्ति मार्ग को एक बड़ा झाड़ कहा है जिसमें बहुत सी शाखाएं हैं, कर्मकांड हैं, अनुभव हैं। अच्छा, समझा। तो ये कांटे और फूल, इनका जरा मतलब और खोलेंगे? ये किसके प्रतीक हैं असल में? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, कांटे मतलब वो चीजें जो दुख देती हैं। दुख? हाँ, सीधा सीधा कहें तो विकार, जैसे गुस्सा, लोभ, अहंकार, ये सब कांटे हैं। और इसीलिए इस युग को, कलयुग को, कांटों का जंगल कहा गया है। हर कोई एक दूसरे को चुभ रहा है, जाने अनजाने। बात तो सही है। और फूल इसका बिल्कुल उल्टा है। पवित्रता, सुख, शांति, दिव्यता। लक्ष्य है श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बनना, एकदम संपूर्ण गुणों वाले। उन्हें गुलाब का फूल कहा गया है। अच्छा। और जो आने वाला युग है, सतयुग, वो है फूलों का बगीचा। वहां कोई कांटा नहीं होता, क्योंकि कोई विकार में नहीं जाता। इसीलिए सीधा डायरेक्शन है, कांटा नहीं बनना है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। पर ये रास्ता, मतलब कांटे से फूल बनने का, आसान तो नहीं होगा। स्रोत में चुनौतियों की बात भी है, माया के तूफान। बिल्कुल बिल्कुल है। स्रोत साफ कहता है कि ये कोई फूलों की सेज नहीं है। माया मतलब जो नेगेटिव शक्तियां हैं या दुनिया का आकर्षण है, हाँ। वो बार बार तूफान लाएगी, मन को भटकाने की कोशिश करेगी। और दिलचस्प बात यह है, स्रोत कहता है कि जब कोई पक्का इरादा करता है ना इस रास्ते पर चलने का, जिससे बाबा की गोद लेना कहा है। हाँ बिल्कुल, तो चुनौतियां बढ़ भी सकती हैं। जैसे सोने को आग में तपाते हैं ना, वैसे। अच्छा। यहीं पर जरूरत पड़ती है आत्मनिरीक्षण की, खुद से पूछने की कि भाई मैं कौन सा फूल हूं, कोई कांटा या कोई बदबू तो नहीं मुझ में। और इन कमजोरियों पर, जिन्हें कलयुगी पर्वत भी कहा है, उन पर दृढ़ संघर्ष से जीत पानी होती है। तो ये सब एक खास समय पर ही होता है, ये परिवर्तन? हाँ, स्रोत के अनुसार ये खास युग है, पुरुषोत्तम संगम युग, जब वो बागवान, वो बाप आकर ये ज्ञान और याद सिखाते हैं। अच्छा। इसे बाप की कमाल कहा गया है कि वो साधारण मनुष्यों को देवता जैसा बना देते हैं।
रंक को राव बना देते हैं, मतलब भाग्यशाली। और इसका फाइनल गोल क्या है? अंतिम लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था मतलब कर्मों के बंधन से मुक्ति। ऐसी स्टेज जहां हमारे कर्मों का कोई नया हिसाब किताब ना बने, ना अच्छा ना बुरा, एकदम हल्के। और भारत भूमि को एक पवित्र स्थान की तरह देखा गया है इसमें, जिसे फिर से वैसा ही फूलों का बगीचा मतलब स्वर्ग बनाया जा रहा है। और आपने वो ज्ञान और भक्ति के अंतर की बात की थी। ज्ञान मार्ग को इतना सीधा और तेज क्यों कहा गया है? वो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति वाली बात थोड़ी अचंभित करती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ज्ञान को बीज रूप कहा है ना, सार, इसलिए सीधा है, तेज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब शायद ये है कि जिस सेकंड आत्मा को अपनी और परमात्मा की सही पहचान मिल जाती है, अच्छा, उसी सेकंड रास्ता खुल जाता है, मुक्ति का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। हाँ, फिर उस रास्ते पे चलने में, मंजिल तक पहुंचने में मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है। ये एक पढ़ाई की तरह है जिसका रिजल्ट नई दुनिया में मिलता है, जबकि भक्ति मार्ग में अनुभव, साक्षात्कार, कर्मकांड, इन पर ज्यादा जोर होता है। समझ गए। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने स्रोत से ये समझा कि आध्यात्मिक तरक्की एक तरह से कांटों भरी हालत से निकलकर खुशबूदार फूलों जैसी पवित्र और सुखी अवस्था में जाने की यात्रा है। बिल्कुल। और इस यात्रा के 2 पंख हैं, याद मतलब परमात्मा से कनेक्शन, और ज्ञान मतलब सही समझ। बिल्कुल सही कहा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ सुनने या जानने से नहीं होगा। इसके लिए खुद का प्रयास मतलब पुरुषार्थ और अपनी कमजोरियों पर दृढ़ संकल्प से जीत पाना, ये जरूरी है। ये एक पर्सनल जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई इस बगीचे का हिस्सा बन सकता है, मतलब क्षमता सब में है अगर वो कोशिश करे। स्रोत का इशारा तो यही लगता है। हाँ, और एक आखिरी विचार जो ये स्रोत छोड़ता है वो भी बहुत गहरा है, आत्मा की अमरता का। आत्मा की अमरता। हाँ, आत्मा को अकाल मूर्त कहा गया है, जैसे बाप परमात्मा पर काल यानी मृत्यु का असर नहीं होता। हाँ, वैसे ही आत्मा भी अविनाशी है। मौत तो सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और मृत्यु को देखने का नजरिया ही बदल दे। बिल्कुल सोचने वाली बात है। ओम शांति। ओम शांति।